एक छोटे से भारतीय गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ मुर्गों की बांग सुनाई देती थी और शाम ढलते ही चिड़ियों की चहचहाहट से आकाश गूंज उठता था, वहां का नाम था रामपुर। रामपुर गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, जहां किसान दिन भर मेहनत करते और शाम को चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनाते। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था, जिसके नीचे लोग इकट्ठा होते और जीवन की छोटी बड़ी बातें करते। ये गांव अपनी सादगी और एकता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज कुछ खास था। आज गांव में शादी का माहौल था, और वह भी ऐसी शादी जो पूरे गांव को एकजुट कर देती है। गांव के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति थे ठाकुर साहब, जिनका नाम था राम सिंह। ठाकुर साहब के घर में आज उनके बेटे राजेश की बारात निकलने वाली थी। राजेश एक युवा किसान था, जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था और अब गांव की खेती संभाल रहा था। उसकी दुल्हन थी पड़ोसी गांव की सरिता, जो अपनी सुंदरता और सादगी के लिए मशहूर थी। शादी की खबर सुनते ही पूरे रामपुर में उत्साह की लहर दौड़ गई। महिलाएं घर घर जाकर मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे नए कपड़ों में सजे धजे दौड़ रहे थे, और पुरुष बारात की तैयारी में जुटे हुए थे। ठाकुर साहब का घर एक बड़ा सा हवेली जैसा था, जिसमें कई कमरे थे और एक बड़ा सा आंगन। आंगन में मेहमानों का तांता लगा हुआ था। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे, कुछ ट्रेन से, कुछ बस से, और कुछ तो साइकिल पर ही। हवा में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। रसोई में हलवाई लड्डू, जलेबी और समोसे बना रहे थे। ठाकुर साहब की पत्नी, जिन्हें सब ठकुराइन कहते थे, सबको निर्देश दे रही थी। अरे भाई, फूलों की मालाएं कहाँ हैं? और घोड़े की सजावट का क्या हुआ? वे चिल्ला रही थीं। बारात में सबसे महत्वपूर्ण था घोड़ा। भारतीय शादियों में दूल्हा घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर जाता है, और यह परंपरा रामपुर में भी निभाई जाती थी। ठाकुर साहब ने खास तौर पर शहर से एक सुंदर सफेद घोड़ा मंगवाया था। उस घोड़े का नाम था शेरू। शेरू एक मजबूत और शांत घोड़ा था, जो पहले कई बारातों में शामिल हो चुका था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था, जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। सुबह से ही बारात की तैयारी चल रही थी। दूल्हा राजेश को तैयार किया जा रहा था। वह शेरवानी पहने, सिर पर सेहरा बांधे, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके दोस्त और भाई उसे घेरकर मजाक कर रहे थे। राजेश भाई, आज तो दुल्हन देखकर घोड़े से गिर मत जाना, एक दोस्त हंसते हुए बोला। राजेश शर्मा गया और मुस्कुरा दिया। गांव की लड़कियां छतों से झांक रही थीं, और बच्चे बारात में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। ठाकुर साहब बाहर आंगन में खड़े होकर सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व की चमक थी। आज मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, पूरे गांव को खुशी मनानी चाहिए, वे बोले। तभी घोड़ा शेरू आया। वह चमचमाते सफेद रंग का था, और उसकी पीठ पर लाल पीली सजावट की गई थी। घंटियां बंधी हुई थीं, जो हर कदम पर बजती। शेरू को देखकर सब खुश हो गए। वाह, क्या घोड़ा है! राजेश इसके ऊपर बैठेगा तो राजा लगेगा, एक चाचा जी बोले। लेकिन शेरू थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था। सुबह से ही वह थोड़ा बेचैन लग रहा था। शायद रास्ते की थकान थी, या शायद कुछ और। घोड़े वाले ने कहा, ठाकुर साहब, ये घोड़ा बहुत अच्छा है, बस थोड़ा पानी पिला दो। ठाकुर साहब ने सहमति दी और शेरू को पानी पिलाया गया। गांव के बच्चे शेरू के पास आकर उसे सहला रहे थे। एक छोटा बच्चा, जिसका नाम था छोटू, शेरू को चुपके से एक सेब खिला रहा था। शेरू अंकल, आज अच्छे से नाचना, छोटू ने मजाक में कहा। सब हंस पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह मजाक हकीकत बनने वाला है। दोपहर होते होते बारात निकलने का समय हो गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। बैंड वाले शहर से आए थे, जो फिल्मी गाने बजा रहे थे। आज मेरे यार की शादी है, गाना बज रहा था, और लोग नाचने लगे। दूल्हा राजेश घोड़े पर चढ़ा। शेरू शांत खड़ा था। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ी। गांव की सड़कें संकरी थीं, लेकिन आज वे फूलों से सजी हुई थीं। घरों के दरवाजों पर रंगोली बनी हुई थी। महिलाएं आरती की थाल लेकर खड़ी थीं। बारात गांव के बीच से गुजर रही थी। हर कोई बाहर आकर देख रहा था। बूढ़े लोग आशीर्वाद दे रहे थे, युवा नाच रहे थे। ठाकुर साहब आगे आगे चल रहे थे, पैसे बांट रहे थे। राजेश घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी कुछ हुआ। बैंड ने एक तेज धुन बजाई, जो नाच मेरी बुलबुल गाना था। शेरू के कानों में वह धुन पड़ी, और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वह थोड़ा हिला, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बारात आगे बढ़ती रही। गांव के चौक पर पहुंचते ही बैंड ने और तेज बजाना शुरू किया। लोग नाचने लगे। राजेश के दोस्त उसे घोड़े पर ही नचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी शेरू ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। वह अपनी जगह पर रुक गया और पैर हिलाने लगा।
पहले तो लगा कि वह थक गया है, लेकिन फिर वह रिदम में हिलने लगा। उसके पैर ऊपर नीचे हो रहे थे जैसे वह नाच रहा हो। राजेश हैरान हो गया। अरे शेरू, क्या कर रहा है? वह बोला। लेकिन शेरू नहीं रुका। वह बारात की धुन पर नाचने लगा। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग पहले तो चुप हो गए, फिर हंसने लगे। देखो, घोड़ा नाच रहा है, एक आदमी चिल्लाया। बच्चे ताली बजाने लगे। महिलाएं हंस हंसकर लोटपोट हो गईं। ठाकुर साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। बारात रुक गई और सब शेरू को देखने लगे। शेरू के पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे वह डिस्को डांस कर रहा हो। उसके घंटियां बज रही थीं, जो और मजा बढ़ा रही थी। गांव का कुत्ता भी भौंकने लगा जैसे वह साथ दे रहा हो। यह दृश्य इतना मजेदार था कि पूरा गांव हंस पड़ा। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। शेरू का नाचना कोई संयोग नहीं था। इसके पीछे एक राज था जो धीरे धीरे खुलने वाला था। बारात आगे बढ़ी, लेकिन शेरू का नाच रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजेश घोड़े पर संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हंसी से उसका पेट दुखने लगा। गांव के लोग इस घटना को सालों तक याद रखने वाले शेरू का रहस्य और बारात का सफर। बारात अब गांव के चौक से आगे बढ़ रही थी, लेकिन शेरू का नाच थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह हर धुन पर अपने पैर हिलाता, कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे। राजेश घोड़े की पीठ पर बैठा हिल रहा था और उसके दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार, एक घोड़ा तो पार्टी एनिमल निकला, एक दोस्त हंसते हुए बोला। ठाकुर साहब ने घोड़े वाले को बुलाया। यह क्या हो रहा है? घोड़े को संभालो। घोड़े वाला हैरान था। साहब, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। शायद संगीत पसंद आ गया। शेरू का इतिहास कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता था। शेरू शहर के एक सर्कस से आया था। सर्कस में वह ट्रेनिंग के दौरान नाचना सीखा था। सर्कस मालिक ने उसे धुनों पर रिएक्ट करने की ट्रेनिंग दी थी ताकि वह शो में परफॉर्म करे। लेकिन सर्कस बंद हो गया और शेरू को बारातों के लिए किराए पर दिया जाने लगा। आज बैंड की धुन ने उसकी पुरानी यादें ताज़ा कर दी और वह नाचने लगा। लेकिन गांव वालों को यह पता नहीं था। वे तो बस मजा ले रहे थे। बारात अब गांव की सीमा पर पहुंच गई। रास्ते में खेत थे जहां किसान काम कर रहे थे। वे बारात देखकर रुक गए और हंसने लगे। ठाकुर साहब, आपका घोड़ा तो स्टार है, एक किसान बोला। बच्चे बारात के साथ दौड़ रहे थे और शेरू के नाच को देखकर चिल्ला रहे थे। महिलाएं घरों से बाहर आकर देख रही थीं। सरिता के गांव तक पहुंचने में अभी समय था, लेकिन ये सफर यादगार बन रहा था। राजेश अब हंसते हंसते थक गया था। पापा, इस घोड़े को रोकते हैं क्या? वह बोला। लेकिन ठाकुर साहब ने कहा, नहीं बेटा, ये तो शुभ संकेत है। घोड़ा खुश है, मतलब शादी अच्छी होगी। गांव के बुजुर्गों ने भी यही कहा। पुराने समय में जानवरों के व्यवहार से भविष्य पता चलता है। लेकिन अंदर ही अंदर ठाकुर साहब चिंतित थे। अगर शेरू ऐसे ही नाचता रहा तो दुल्हन के घर कैसे पहुंचेंगे? बैंड वाले अब जानबूझकर तेज धुनें बजा रहे थे ताकि शेरू और नाचे। ये तो हमारा शो स्टॉपर है, बैंड मास्टर बोला। बारात में शामिल लोग अब शेरू के साथ नाचने लगे। एक युवक ने कहा, चलो घोड़े के साथ डांस कॉम्पिटिशन। सब हंस पड़े। शेरू के पैर ऐसे चल रहे थे जैसे वह ब्रेक डांस कर रहा हो। उसके पूंछ हिल रही थी और घंटियां संगीत का साथ दे रही थीं। रास्ते में एक छोटा सा पुल था जहां से नदी पार करनी थी। शेरू पुल पर पहुंचा और नाचने लगा। पुल हिलने लगा और लोग डर गए। अरे रुक जाओ, ठाकुर साहब चिल्लाए। लेकिन शेरू नहीं रुका। राजेश ने कसकर लगाम पकड़ी। किसी तरह पुल पार हुआ। अब सरिता का गांव नजदीक था। वहां के लोग बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बारात के साथ एक डांसिंग हॉर्स आ रहा है। सरिता के घर में भी तैयारी जोरों पर थी। सरिता अपनी सहेलियों के साथ तैयार हो रही थी। वह लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी माँ आरती की थाल सजा रही थी। बेटी, बारात आने वाली है, तैयार रहो। सरिता शर्मा गई। सहेलियां मजाक कर रही थीं, दीदी, दूल्हा घोड़े पर आएगा, राजकुमार जैसा। लेकिन बारात जब पहुंची तो सब हैरान रह गए। बारात सरिता के गांव में घुसी। बैंड बज रहा था, लोग नाच रहे थे और शेरू बीच में नाच रहा था। सरिता के पिता ने ठाकुर साहब का स्वागत किया, लेकिन उनकी नजर शेरू पर पड़ी। यह क्या है? वे बोले। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, हमारा घोड़ा खुशी से नाच रहा है। सरिता की सहेलियां हंस पड़ीं। वाह, क्या मजेदार बारात है। पूरा गांव अब एक साथ हंस रहा था। शेरू का नाच अब सभी के लिए मनोरंजन बन गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। शेरू क्यों नाच रहा था, इसका राज खुलने वाला था। बारात रुकी और दूल्हा उतरा।
लेकिन शेरू अभी भी हिल रहा था। घोड़े वाले ने जांच की तो पता चला कि शेरू के पेट में कुछ समस्या थी। शायद छोटू ने जो सेब खिलाया था वह खराब था, लेकिन नाचना तो सर्कस की ट्रेनिंग से था। अब क्या होगा? बारात जारी रही, लेकिन हंसी का दौर थमने वाला नहीं था। नाच का दौर और गांव की हंसी। बारात अब सरिता के घर के सामने रुकी थी। द्वार पर तोरण बंधा हुआ था और सरिता के भाई द्वार पूजा के लिए तैयार थे। लेकिन सबकी नजर शेरू पर थी। वह अभी भी धुन पर थिरक रहा था। बैंड ने गाना बदला, डिस्को डांसर बजाने लगे। शेरू के पैर और तेज हो गए। राजेश उतर चुका था, लेकिन शेरू अकेला नाच रहा था। सरिता के पिता हंसते हुए बोले, ठाकुर साहब, आपकी बारात तो अनोखी है। घोड़ा दूल्हे से ज्यादा स्टार है। सरिता छत से झांक रही थी। वह हंस रही थी। मम्मी देखो, घोड़ा नाच रहा है। उसकी सहेलियां भी हंस पड़ी। तेरा दूल्हा लाया है डांसिंग हॉर्स। द्वार पूजा शुरू हुई। राजेश ने तोरण तोड़ा और सब ताली बजाने लगे। लेकिन शेरू की घंटियां भी बज रही थीं। लोग अब शेरू को घेर कर नाचने लगे। गांव के बच्चे उसके पास आकर नकल करने लगे। हम भी नाचेंगे, वे चिल्लाए। ठाकुर साहब ने घोड़े वाले से कहा, इसे चुप कराओ। लेकिन घोड़े वाला बोला, साहब ये तो खुशी से है। असल में शेरू को संगीत से एलर्जी नहीं थी, बल्कि वह एंजॉय कर रहा था। सर्कस की ट्रेनिंग ने उसे ऐसा बना दिया था। अब बारात के मेहमान सरिता के घर में घुसे। वहां खाने पीने का इंतजाम था, लेकिन बाहर शेरू का शो चल रहा था। लोग खिड़कियों से देख रहे थे। सरिता के चाचा ने कहा, ये घोड़ा तो फिल्मी है, शायद अमिताभ बच्चन की फिल्म से आया है। सब हंस पड़े। अब हंसी का दौर ऐसा चला कि पेट दुखने लगे। ठकुराइन ने सरिता की मां से कहा, बहन जी, ऐसी बारात तो कभी नहीं देखी। सरिता की मां बोली, हाँ, लेकिन मजा आ रहा है। विवाह की रस्में शुरू हुई। मंडप सजा हुआ था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन बाहर से शेरू की घंटियों की आवाज आ रही थी। राजेश और सरिता मंडप में बैठे। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हंसी रुक नहीं रही थी। पंडित जी ने कहा, शांत हो जाओ, रस्में हैं। लेकिन खुद पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। कन्यादान हुआ, फिर सिंदूर दान। सब सुचारू रूप से चला। लेकिन शेरू का नाच अब लेजेंड बन रहा था। गांव के लोग फोन से वीडियो बना रहे थे। ये वायरल हो जाएगा, एक युवक बोला। शादी के बाद विदाई का समय आया। सरिता रो रही थी, लेकिन हंसी भी आ रही थी। पापा, घोड़ा तो नाच रहा है। उसके पिता बोले, बेटी, ये शुभ है। अब दुल्हन को ले जाने का समय था। लेकिन शेरू अब थक गया था। वह शांत हो गया। राजेश और सरिता कार में बैठे, क्योंकि घोड़ा अब नाच नहीं रहा था। लेकिन बारात वापस लौटते समय फिर बैंड बजा और शेरू फिर नाचने लगा। वापसी का सफर और मजेदार था। रात हो गई थी। गांव की सड़कों पर लाइटें जल रही थीं। लोग थक चुके थे, लेकिन हंस रहे थे। ठाकुर साहब ने कहा, आज की शादी याद रहेगी। घर पहुंचते ही सरिता का स्वागत हुआ, लेकिन शेरू को अब आराम दिया गया। घोड़े वाले ने उसे चारा दिया। शेरू शांत हो गया, लेकिन गांव में चर्चा चल रही थी। क्या घोड़ा था, सब कह रहे थे। अगले दिन गांव में ये खबर फैल गई। पड़ोसी गांवों से लोग पूछने आए, सुना है घोड़ा नाचा। ठाकुर साहब गर्व से बताते, शेरू अब गांव का हीरो बन गया। बच्चे उसके पास खेलने आते। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शेरू का राज खुलने वाला था और एक नया ट्विस्ट आने वाला था। रहस्य का खुलासा और हंसी की लहर। शादी के अगले दिन रामपुर गांव में उत्साह कम नहीं हुआ था। ठाकुर साहब के घर में मेहमान अभी भी थे और सरिता अब बहू बनकर घर में घुसी थी। सुबह से ही लोग शेरू की चर्चा कर रहे थे। कल का नाच तो कमाल था। एक रिश्तेदार बोला। ठाकुर साहब ने घोड़े वाले को बुलाया। भाई, बताओ ये घोड़ा क्यों नाचा? घोड़े वाला हंसकर बोला, साहब, ये सर्कस का घोड़ा है। ट्रेनिंग है नाचने की। सब हैरान रह गए। सर्कस का? ठकुराइन बोली। घोड़े वाले ने पूरी कहानी बताई। शेरू सर्कस में परफॉर्म करता था। धुन सुनकर ऑटोमेटिक नाचता था। गांव वालों ने सुना तो और हंस पड़े। तो ये स्टार था। अब शेरू को गांव में रखने का फैसला हुआ। ठाकुर साहब ने उसे खरीद लिया। अब ये हमारा है। शेरू खुश था। गांव में अब हर त्योहार पर शेरू को बुलाया जाता। वह नाचता और लोग हंसते। सरिता और राजेश की जिंदगी खुशहाल थी। वे खेतों में काम करते और शाम को शेरू को सहलाते। छोटू अब शेरू का दोस्त बन गया। शेरू अंकल, फिर नाचो, वह कहता। शेरू हिनहिनाता। गांव की एकता और मजबूत हो गई। ये घटना एक सबक थी, जीवन में हंसी जरूरी है। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। शेरू बीमार पड़ गया। गांव के डॉक्टर आए। ये ज्यादा नाचने से थक गया।
लेकिन शेरू ठीक हो गया। अब वह आराम से रहता। गांव में उसकी कहानी सुनाई जाती। जब घोड़ा बारात में नाचा और सब हंस पढ़ते। ये कहानी पीढ़ियों तक चलेगी। समापन और यादें। शेरू की कहानी अब गांव की लोककथा बन गई। सालों बाद भी लोग याद करते। राजेश और सरिता के बच्चे शेरू के साथ खेलते। दादाजी, घोड़ा नाचा था। वे पूछते। ठाकुर साहब बताते। जीवन जीसू चलता रहा। हंसी ने गांव को जोड़ा। ये कहानी सिखाती है कि अप्रत्याशित घटनाएं जीवन को मजेदार बनाती हैं। रामपुर अब नाचने वाले घोड़े का गांव कहलाता और सब खुश थे।